दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। इस प्रोजेक्ट के साथ चाइना ग्लोबली डोमिनेट करना चाहता है। बीआरआई कई प्रोजेक्ट का मिला जुला रूप है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी या ट्रेड को इस प्रोजेक्ट में सब शामिल है। इस प्रोजेक्ट को 21st सेंचुरी का सिल्क रोड कहा जाता है जो कि एक बेल्ट की शक्ल में है। इसमें चाइना कई पोर्ट, कंट्री और इंटरकॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी के साथ साथ मैरीटाइम सीप्लेन भी तैयार कर रहा है। सिल्क रोड का कॉन्सेप्ट 2000 साल पहले हान डायनेस्टी में शुरू हुआ था। यह सिल्क रोड सदियों तक चला जो कि चाइना को यूरेशिया से होते हुए मेडिटेरियन से जोड़ता है, जिसे सिल्क रूट भी कहा जाता है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या बीआरआई को 2013 में लॉन्च किया। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में कजाकिस्तान और इंडोनेशिया में विजिट के दौरान यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसके दो हिस्से थे, सिल्क रोड बेल्ट और दूसरा मैरीटाइम सिल्क रोड। शुरू में इसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहा गया, बट इवेंचुअली इसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हुआ। शी जिनपिंग का विजन रेलवे, एनर्जी पाइपलाइन, हाईवे और स्ट्रीम लाइन बॉर्डर क्रॉसिंग बनाना है। इस इनिशिएटिव में साउथवर्ड एशिया में पाकिस्तान, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से लेकर वेस्टवर्ड एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना मेन मोटिव है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन ने बताया है इस नेटवर्क से चाइनीज करेंसी रिम्बिनबी का इंटरनेशनल यूज बढ़ेगा और एशिया कनेक्टिविटी के बोटलनेक को भी तोड़ेगा। रिम्बिनबी का ज़्यादा लेन देन चाइना की अपनी करेंसी को इंटरनेशनल पुश देने का काम करेगा। एनालिस्ट एस्टिमेट लगाते हैं बीआरआई के अंदर अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC है, जो कि चाइना को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ने वाले कई प्रोजेक्ट का कलेक्शन है। इसमें लगभग $60 बिलियन का बजट एस्टिमेट है। पर CPEC के अलावा कलेक्टिवली बीआरआई में खर्च कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एक्सपेक्टेड कॉस्ट $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। हालांकि अभी तक कितना खर्च हुआ है एग्जैक्ट फिगर डिफर करते हैं। एनालिस्ट के अनुसार चाइना इसमें $210 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुका है। इसका मेजॉरिटी हिस्सा एशिया में खर्च हुआ है। हालांकि दोस्तों, एब्रोड में चाइना के एफर्ट ख़त्म नहीं होते। बेल्ट एंड रोड का मतलब ये है कि चाइनीज़ फर्म ग्लोबली अनपैरेलल स्केल पर कंस्ट्रक्शन वर्क में इंगेज कर रहे हैं। गार्डियन के एक रिपोर्ट के अनुसार चाइनीज़ कंपनी ने बेल्ट एंड रोड के चलते 340 बिलियन का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है। इसका बीआरआई प्रोजेक्ट से डायरेक्ट संबंध नहीं है, पर चाइना के इकोनॉमी के लिए यह एक पॉजिटिव साइन है। मॉर्गन स्टैनले ने प्रेडिक्ट किया है कि चाइना के बीआरआई में ओवरऑल एक्सपेंस 1.2 टू 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है। इस इनिशिएटिव में कई बड़े प्रोजेक्ट और सब प्रोजेक्ट शामिल है। यह प्रोजेक्ट या तो सीधे बीआरआई से जुड़ते हैं या इनडायरेक्टली बीआरआई के अंडर आते हैं। सीधे जुड़ने का मतलब है फंडिंग सीधा बीआरआई के फाइनेंस मैकेनिज्म से आती है। इनडायरेक्टली जुड़ने का मतलब है फंडिंग बीआरआई से डायरेक्टली नहीं आती। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC बीआरआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान तक रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ला सकता है। CPEC के अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अनुसार 16 प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा कंबोडिया, सिहानुक वैले स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडोनेशिया जकार्ता बांडुंग हाई स्पीड रेलवे जैसे कई प्रोजेक्ट शामिल हैं जो बीआरआई के अंडर आते हैं। बीआरआई में टोटल प्रोजेक्ट के नंबर 2900 से भी ज़्यादा है। इसमें से कई प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है और कईयों पर काम शुरू होना बाकी है। लेकिन दोस्तों, इस इनिशिएटिव के कई इम्प्लीकेशन भी देखे जा सकते हैं, जैसे वीक इकोनॉमी वाले देशों में देखा जा सकता है। 2018 में गार्डियन के एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका ने चाइना को लोन रिपेमेंट नहीं कर सकने पर हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर के लिए लीज पर दे दिया था। यह एक क्वेश्चनरी इशू है। 2018 की ही शुरुआत में सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने बीआरआई से जुड़े 8 ऐसे देशों को देखा जो लोन रिपेमेंट ना कर पाने के सीरियस रिस्क पर हैं। दोस्तों, ऐसे में चाइना छोटे देशों का एक्सप्लॉइट कर सकता है।
क्रिटिक का मानना है चाइना डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी यूज़ करके स्ट्रैटेजिक कंसेशन ले सकता है। अफेक्टेड देशों में जिबूती, कजाकिस्तान, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, पाकिस्तान आदि आते हैं। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट एक्सपेंड हो रहा है, इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट चाइना को दूसरे देशों के प्रति कई लिवरेज देता है, स्पेशली जो छोटे और गरीब देश हैं। इम्पीरियलिज्म का मतलब है कोई ऐसी पॉलिसी जो किसी देश के पावर को कॉलोनाइजेशन, मिलिट्री फोर्स या और किसी तरीके से बढ़ाता है। कई देशों की चिंता है चाइनीज़ कमर्शियल प्रेजेंस विल इवेंचुअली बिकम मिलिट्री प्रेजेंस। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।